बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमानी न्यूज़ एचडी की जानिब से मैं हूं मोहम्मद अरशद खोखर, प्रोग्राम फिल्म इश्तिहार लेकर। आज इस प्रोग्राम में माजी की एक ज़बरदस्त फिल्म का जिक्र करूंगा जिसका नाम फूल मेरे गुलशन का। हदायतकार इकबाल अख्तर बहुत बड़े हदायतकार थे। 1973 में डायमंड जुबली फिल्म नदान बनाकर वो हदायतकारों में आला मनसब पर पहुंच चुके थे। अक्टूबर 1974 में एक और बड़ी फिल्म फूल मेरे गुलशन का रिलीज़ हुई। इसके साथ रिलीज होने वाली सब फिल्में नन्ना फरिश्ता, लैला मजनू, मेसे हिप्पी, मादा लाल, तेरे जय पुत जम्मल मामा वगैरह ने औस दर्जे का बिजनेस किया, जबकि इकबाल अख्तर की इस फिल्म में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की और गोल्डन जुबली मनाई। लेकिन अफसोस, इतनी बड़ी फिल्म जिसमें उस वक्त के 3 सुपरस्टार यानी मोहम्मद अली, नदीम, वहीद मुराद शामिल थे। क्या अच्छा होता अगर इकबाल अख्तर औरंगज़ेब वाला रोल भी शाहिद को दे देते ताकि चारों सुपरस्टार इकट्ठे हो जाते। बहरहाल औरंगज़ेब ने भी अच्छी अदाकारी की, उन्होंने मायूस नहीं किया। फिल्म का हर शोबा, कहानी अगरचे चरबा थी लेकिन मियारी थी। एम अशरफ का म्यूज़िक भी बड़ा ज़बरदस्त था। आलमोस्ट सारे ही गाने तकरीबन पॉपुलर हुए। जहाँ तक अदाकारी का तल्लक है, ये शुबा तो इतना बुलंद और आला मेयार का था जिसकी मिसाल नहीं मिलती। वहीद मुराद, नदीम, औरंगज़ेब के किरदार मुख्तसर थे, लेकिन अपने मुख्तसर किरदारों में वो कमाल कर गए। सही मानों में ये फिल्म अली ज़ेब की फिल्म थी। ये वो दौर था जब अली ज़ेब फिल्म सर में फन की बुलंदियों पर थे और हर तरफ उनके चर्चे थे, और फिल्म बीन चाहे मर्द हो या खवातीन वो उनमें यकसा मकबूल थे। जहाँ तक फिल्म की हदायतकारी का तल्लक है तो मैं समझता हूँ कि हदायतकार इकबाल अख्तर की सभी फिल्में कामयाब, नादान, जब जब फूल खिले, मोहब्बत ज़िंदगी है वगैरह तराजू के एक पलड़े में रख दी जाएं और तराजू के दूसरे पलड़े में फूल मेरे गुलशन का रख दी जाए तो यकीनन फूल मेरे गुलशन का पलड़ा भारी होगा। हादसे की बात यह है कि जब फिल्म का पहला शो ख़त्म हुआ तो लोग सिनेमा हॉल से निकल रहे थे, मैं भी उनमें शामिल था। जब मैं बाहर निकला तो मेरी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और मैं बल्क बल्क कर रो रहा था। मुझसे एक फिल्म बीन मुझे खड़ा करके पूछने लगा, फिल्म कैसी है? तो मैंने कहा बहुत ऊंची फिल्म है। तो उसने कहा फिर तो सीढ़ियाँ लगाकर चढ़ना पड़ेगा। मैं भी हंस पड़ा। इस फिल्म का मौजू, इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म के गाने बहुत मकबूल हुए। ख़ास तौर पर नईरा नूर की आवाज़ में निशो पर पिक्चराइज गाना तू ही बता पगली पवन किसके लिए जले मेरा मन, इतना शानदार और लोकेशन के मुताबिक और मज़ा आता है खूब। फिर फिल्म का जो मेन गाना है, तू है फूल मेरे गुलशन का, तू है चांद मेरे आंगन का, गम ना कभी तेरे पास आए, उम्र मेरी तुझे लग जाए। ये माला की आवाज़ में एक सैड सॉन्ग है, एक तरबियत सॉन्ग है, और अहमद रुश्ती की आवाज़ में भी ये गाना है। और मोहम्मद अली के चेहरे के तासुरात उस वक्त देखने वाले होते हैं। फिर इस फिल्म का जो गाना था नदीम की आवाज़ में, नदीम पर की पिक्चराइज हुआ, ज़माना संग नाचेगा, वो भी बहुत अच्छा था। फिल्म तो सारी की सारी मेरा थी, लेकिन चंद मनाजर इंटरनेशनल लेवल के थे। जैसे निशो की आंखों से जब पट्टी खुलती है तो वो पूछती है मुन्ना कहाँ है, तो सब लोग चुप हो जाते हैं। फिर ज़ेबा कहती है कि आप जिन आंखों से देख रही हैं ये मुन्ने की आंखें हैं, मुन्ना अब इस दुनिया में नहीं है। तो अरूज होता है फिल्म का, और अदाकारी देखने वाली है ज़ेबा की, निशो की। दूसरा सीन जब कमाल रानी मोहम्मद अली को बताते हैं कि आपके बेटे को कैंसर है, तो मोहम्मद अली की अदाकारी आसमान की बुलंदियों को छू रही होती है। फिर वो सीन जब बच्चा फौत हो जाता है तो मोहम्मद अली का ये कहना कि मैं इस दुनिया के साइंसदानों से पूछता हूँ कि वो चांद पर चले गए हैं, उन्होंने चांद को ज़ेर कर लिया है, वो मेरे बच्चे को नहीं बचा सके, आज तक कैंसर का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। बहुत ही ज़बरदस्त सीन थे वो। अगला सीन जब बच्चा फौत हो जाता है तो मोहम्मद अली डॉक्टर को फ़ोन करते हैं और ज़ेबा पीछे सुन रही होती हैं कि बच्चे की आंखें आकर ले ले। तो ज़ेबा कहती है मैं अपने मुन्ने की आंखें नहीं लेने दूंगी।
तो मोहम्मद अली कहते हैं क्या तू ये नहीं चाहती क़यामत के दिन हम मुन्ने के सामने सुरखरू हों? वो अगर हमने उसकी ख्वाहिश ना पूरी की तो वो कहेगा अब्बू आपने मेरी ये आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं की तो हम उसको क्या मुंह दिखाएंगे। ये मुन्ने की ख्वाहिश थी कि मेरी आंखें निशोबाजी को लगा दें। बहुत ही ज़बरदस्त ये भी सीन था। गर्ज है कि हर पार्ट एक से बढ़कर एक था। जहाँ तक मोहम्मद अली का ताल्लुक है तो ऐसी हस्तियाँ सदियों बाद पैदा होती हैं, क्योंकि वो फ़नी लिहाज से एक ऐसे एहसास शख्सियत के मालिक थे जिन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों को बैनुल-अक़वामी मेयार तक पहुँचाने के लिए अदाकारी में वो कारहाय सर अंजाम दिए जिनकी नज़ीर नहीं मिलती। इस फिल्म से पहले मोहम्मद अली खामोश रहो, आग का दरिया, इंसान और आदमी, इंसाफ और कानून और वैशी जैसी आला मेयार की फिल्मों में सुपर परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर चुके थे। यूँ तो इस फिल्म की तारीख़ व तस्वीर में बहुत सफ़ात भरे हुए हैं। अखबारों के, रसालों के, नाकदीन और आम लोग इसकी तारीफ़ करते रहे हैं और करते रहेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में मोहम्मद अली उस वक़्त ब्लैड मैन की तरह भरपूर फॉर्म में थे और नित नए किरदार अदा कर रहे थे, जिसका मुजाहरा उन्होंने इसके बाद में आने वाली फिल्मों सलाखें, हैदर अली, दूरियां, अंबर वगैरह में किया। पता नहीं फिर क्यों ये फिल्म सिर्फ डायमंड जुबली तक महदूद रही। कम से कम डायमंड जुबली ना सही तो प्लैटिनम जुबली तो ज़रूर करनी चाहिए थी, कोई कमी नहीं थी। लेकिन पता नहीं इस फिल्म ये गोल्डन जुबली तक ही महदूद रही। अफसोस इस बात का है। फिर दूसरा कि 1974 की इस फिल्म को कोई अवार्ड ना मिल सका, ना ज़ेब को, ना अली को, ना डायरेक्टर को, किसी को भी अवार्ड इस फिल्म में ना मिला, ना फिल्म को। शायद जूरी ने ये फिल्म देखी हुई नहीं थी, वगरना इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। बहरहाल जूरी में ऐसे बासर लोग मौजूद हैं जिनके सामने मक्खी नहीं मारी जा सकती। वो बासर है, वो जो कहते हैं वही करते हैं, जो उनको कहा जाता है कि ये करना है, वो करना है, वो वही काम करते हैं। ये जूरी का बैठना देखना ये तो बातें हैं। अगर जूरी ये फिल्म देखती तो इसे कभी नज़रअंदाज ना करती। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ इस फिल्म को देखते हुए इंसान तो इंसान, अगर आसमान से फरिश्ते भी आ जाएं तो वो भी अपनी आंखों पर काबू नहीं रख सकेंगे। यकीनन उनकी आंखों से रावी और चिनाब ज़रूर फूट पड़ेंगे। फैसला आप करें, ये आप पर मैं छोड़ता हूँ। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।